अभी मैं मौजूद हूँ ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में और यहाँ पे जो स्कूल के जो चेयरमैन हैं कॉलेज के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेरोजगारी का इतना बिहार में लेवल बढ़ता जा रहा है, तो सर ने क्या क्या प्रयास किया है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। मैं 92 में इंजीनियरिंग करके जब पटना आया तो लगा कि बिहार के लोग बहुत चीज़ों से वंचित है। मैं उस समय लखोटिया कंप्यूटर सेंटर एक संस्थान खोला जिसमें कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी। उस समय किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती थी। देन वी हैव स्टार्टेड लखोटिया कंप्यूटर सेंटर, और आज हमारे बच्चे जो लखोटिया कंप्यूटर सेंटर से उसमें जो पास आउट हुए थे, तो आई होप दे आर इन वेरी गुड कंपनी लाइक इन्फोसिस, दे आर इन SCL, they are in government even organization, and they are at even in Oracle they are vice president, those to whom we have teach in 92-93 and in 2000 में जो प्रॉब्लम हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमारे बच्चे ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, क्योंकि 2002 Y2 के प्रॉब्लम जो था, ईयर 2000 प्रॉब्लम, वो हमारे बच्चों ने अमेरिका इंग्लैंड में जाकर बहुत ही अच्छा काम किया। अब मैं देखा, उसके बाद आगे मैं बढ़ा। 2003 में मैंने स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ बिहार में मगध यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस थे, लाइक कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने स्टार्ट करवाया, BCA AN कॉलेज में करवाया, उसके बाद मैंने BD इवनिंग करवाया, राम लखन सिंह यादव में कॉलेज में करवाया। देन वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ BCA एंड BBM in Magad University, and that is my vision कि उसमें क्या हो रहा था कि मणिपाल यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ पढ़ा रहे थे, और that was in distance education, but they were telling कि it is regular mode। तो मैंने उसको यहाँ से हटाया और अपने यूनिवर्सिटी में लाया BCA और BBM का। मैं 10 साल लगभग कॉलेज ऑफ कॉमर्स को टेक्निकल नो हाउ दिया, BD इवनिंग को दिया, राम लखन सिंह यादव कॉलेज को दिया। आज के डेट में लगभग BCA BBM के 100 कॉलेजेस होंगे। आज हमारे बच्चे कम से कम 100 कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बेंगलोर या दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ऐसा समय आएगा कि अपने समाज को, अपने बिहार के बच्चों को ऐसा एजुकेशन दूंगा कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें गवर्नमेंट की भी एक कोई पॉलिसी बननी चाहिए, जो अभी बहुत कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं बन पाई है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। जैसे जितने कॉलेजेस, वी आर द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आई होप इन बिहार। वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी इन 2003। Now it is round about, we have it is round about 18 years old institution we have, but we are facing a lot of problem from the government side. They are not giving regular affiliation, जिसके चलते आज हम लोग हर महीने हर साल हम लोग उन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं कि हमको रेगुलर एफिलिएशन दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के डेट में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, दे आर थिंकिंग, ही इज़ थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और हम यही शिक्षा उनको देंगे कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ जो कमी है, बिहार में जो इंस्टीट्यूशन में जो कमी है, वो हमारे एक डिसिप्लिन पार्ट है, ये बहुत कमी है। बेंगलोर और जब मैं बिहार को, पटना को देखता हूँ, तो वहाँ लोग प्रोफेशनल हैं और हम लोग इमोशनल हैं। इसको थोड़ा हम लोग धीरे धीरे तोड़ेंगे कि वी शुड बी प्रोफेशनल। तो मैं समझता हूँ कि एक समय आएगा कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे, और हम लोग इंस्टीट्यूशन को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो सर, ये जो आपने बताया, काफ़ी अच्छा बात बताया सर कि इमोशनल और प्रोफेशनल। सर, अगर कर्नाटक बेंगलोर में जाते हैं तो लोग प्रोफेशनल हैं, और बिहार में, यूपी में आते हैं लोग इमोशनल टच हो जाते हैं। तो इस चीज़ बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये बैरियर एजुकेशन से ही ख़त्म होगा। एजुकेशन हम लोग को, बच्चों को मोटिवेट करने होंगे कि
जब प्रोफेशनल में पहुंचते हो तो तुम्हारा वो इमोशन की वहाँ ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे ये ख़त्म होगा, क्योंकि बिहार हर समय इमोशनल की धरती रही है। यहाँ लोग इमोशनल लोग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े लोग होते हैं, तो ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये पढ़ाई से ही ख़त्म हो सकती है। और सर आए दिन हम न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं और सुनने को भी मिलता है कि बिहार के बच्चे यूरोप में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में अच्छे खासे प्लेसमेंट हो रहे हैं, जो अच्छे खासे पैकेज भी उनको मिल रहे हैं। तो आखिर वो चीज़ बाहर जा रहे हैं, वो मीडिया में आ रही है, तो हमारे राज्य में इन सब चीज़ों का व्यवस्था क्यों नहीं कराया जा रहा है, ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ भी एक अच्छे जॉब का मिल सके उनको। सर ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कमी है, बहुत आसान नहीं है। कह देना आसान है कि हम लोग कर लेंगे। यहाँ न फैक्ट्रियाँ हैं, न यहाँ कोई अच्छा बिजनेस है। यहाँ सिर्फ ये धरती एजुकेशन की रही है, ये धरती किसानों की रही है। यहाँ पर किसान और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ हमारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम लोग को लाने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर। यहाँ आ सकता है तो सॉफ्टवेयर कंपनी आ सकती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ही ब्रेन से स्मार्ट होते हैं और बहुत ही रीच हैं उनके ब्रेन। हम समझते हैं कि आई हैव लगभग पूरा देश घूमा, लेकिन जो हमारे बच्चे में दिमाग है ये शायद हम कहीं नहीं देख पाए अभी तक। और हमारे बच्चे जितने मेहनती हैं ये शायद हमने और भी कहीं जगह नहीं देखा। इसमें जो कुछ कमियां हैं उसके तरफ हम लोग, गवर्नमेंट भी बढ़ रही है और हम लोग भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सर ये गवर्नमेंट जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो आपने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर पार्क, यहाँ टेक पार्क लगाया जा सकता है, तो सर इन सब चीज़ों में अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है सर, वो कहीं से सेटअप करके फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेट करके आईटी कंपनी एज ए फॉर एग्जांपल अगर बिहार में सेट होती है तो यहाँ से भी लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ आगे गवर्नमेंट के तरफ से क्या कमी हो रही है कि वो लोग यहाँ पर आकर अपना सेटअप नहीं रेडी कर रहे हैं? सर देखिए, यहाँ कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, उस पर वर्कआउट करने पड़ेंगे कि हम कैसे करें कि हमारे यहाँ बिजनेसमैन लोग आएँ। क्योंकि जिस जगह पे मानिए कि यहाँ धान होता है या गेहूँ होता है, आप एक वय चाहोगे सूरजमुखी उगाएं तो नहीं उगेगा। सबका अपना एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरह यहाँ पर पहले से ही प्लेटफॉर्म रहा है किसान का, यहाँ प्लेटफॉर्म रहा है एजुकेशन का। तो ये दो चीज़ में हम लोग बहुत आगे हैं। समुद्र तट से जुटने से क्या होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत कम होता है। आप जो बॉम्बे को बोलते हो कि फाइनेंस, वो एक अलग सेक्टर हो गया सर। आईटी हब बनाने के लिए उसमें सर ट्रांसपोर्टेशन और समुद्र से कनेक्टिविटी का कोई सर जरिया की ज़रूरत नहीं है सर। इसमें नहीं, ज़रूरत है, कुछ पार्ट है। आप मानिए कि ये करते हो, मानिए कंप्यूटर लाने हैं, वो बाहर बनते हैं, तो कंप्यूटर तो लाना पड़ेगा आपको। फ्लाइट से लाइए या कार्गो से लाइए, जिससे लाना है पार्ट। लेकिन ये बात सही है कि सॉफ्टवेयर यहाँ पार्क डेवलप हो सकता है, बशर्ते कि थोड़ा मतलब हार्डशिप होना पड़ेगा। कुछ प्रिविलेज देने होंगे बिजनेसमैन को जो लोग बाहर में देते हैं। सर आप अपने कॉलेज में सर लाइक बीसीए, एमसीए और मैनेजमेंट कोर्सेज चला रहे हैं सर, तो आपका आगे क्या रणनीति है कि इस चीज़ों को कैसे बढ़ाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब कोर्सेज को करें और एक अच्छा रोज़गार का अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके? सर जैसे अभी हमने एक स्टार्ट किया है स्कीम, जिसमें है कि वी हैव टाई अप विथ सम ऑर्गेनाइजेशन, दे आर फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे। दे विल इंगेज आवर स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट लाइक सनस्टोन। वी हैव टाई अप विद द सनस्टोन इज़ ए कंपनी, वो सिर्फ प्लेसमेंट देखती है। तो मैंने अपने मतलब स्कूल कॉलेज को उसके साथ टाई अप किया है कि सो दैट दे कैन गिव ए गुड प्लेसमेंट इन इंडिया और इन अब्रॉड। दे आर इसमें स्पेशलाइज हैं प्लेसमेंट में। तो जैसे प्लेसमेंट सेल होता है, तो मैंने एक प्लेसमेंट सेल बनाया। प्लेसमेंट सेल वो टाई अप किया है सनस्टोन से, इन्फोसिस से, अलग अलग कंपनियां से, और वो हम समझते हैं कि विद इन 2 और 3 ईयर ये दिखेगा कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आई होप कि नेक्स्ट ईयर माई फर्स्ट बैच ऑफ MBA दे विल पास आउट एंड आई होप कि दे विल गेट ए गुड जॉब।
हमारा ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने MBA और MCA दोनों उसको एफिलिएशन मिला है AICTE से। अभी बिहार में प्राइवेट में ऐसे किसी कॉलेज को नहीं मिला कि जिसको MBA और MCA हो, और हम लोग पायनियर हैं इस एजुकेशन में। BCA प्रोफेशनल कोर्स में वी आर पायनियर, लाइक वी हैव स्टार्ट इन 2003। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देख के देना चाहिए कि किसको एफिलिएशन दे रहे हैं, उसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये उस लायक है कि नहीं। लेकिन अभी कुछ भूल चूक हो रही है, हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट इस बात पर नज़र रखे, तो नज़र रखना होगा। और सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र स्टूडेंट जो होते हैं सर, उनको लाइक एडमिशन को लेकर कि मैनेजमेंट कोर्स एक बहुत बड़ा कोर्स लगता है सर, या MCA का हो गया सर, तो उसमें एडमिशन के लिए जैसे सरकार के तरफ से DRCC का स्कीम लॉन्च किया गया है जो 7 निश्चय में आता है सर, तो उससे किस तरीके से बच्चे आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? DRCC जिसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिससे हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते थे, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे या प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने 4 लाख तक स्कीम दिया है पढ़ाने के लिए। लोन देती है, लड़के पढ़ के फिर नौकरी करेंगे, उसके बाद लोन वो चुकाएंगे। ये बहुत अच्छा ही पहल है गवर्नमेंट का। इसके चलते बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं जो पहले वंचित होते थे पढ़ाई से। आजकल देहात के बच्चे, मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भी जो देहात के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान रहता है। हमारे जो शहर के बच्चे हैं, दे हैव सीन एवरीथिंग, तो उनको थोड़ा एट ईज में रहते हैं, लेकिन दे आर नॉट, आई कैन से बैड, दे आर वेरी गुड, इवन इंटेलिजेंट दे आर, बट दे आर इन डिफरेंट फील्ड, लाइक दे कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, बट दोज हु आर, हाँ, दे हैव क्रिएटिव माइंड। बट जो देहात के बच्चे हैं, दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन एंड दे आर लेबोरियस। तो हम समझते हैं कि अब बिहार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मेरा सोच यही कहता है बिहार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर सर कोई इस संस्था में एडमिशन लेना चाहता है सर, तो आप लोग के तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? लाइक DRCC का जो फंड होता है वो इंस्टेंट रिलीज नहीं होता है सर, उसमें कुछ टाइम लगता है, तो उस बीच में बच्चे को कोई परेशानी या दिक्कत संस्था की तरफ से? जो बच्चों की परेशानी होती है तो हम लोग उसको देखते हैं कि बच्चों को परेशान नहीं हो, कि बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो गवर्नमेंट से आया है या लोन से आया है। मैं पहले कोशिश करता हूँ कि उसकी सब परेशानी को मैं दूर करूँ। जब परेशानी दूर होगी तभी बच्चा अच्छा करेगा, और बच्चा अच्छा करेगा तो मेरा इंस्टीट्यूशन अच्छा करेगा। और हम लोग का सिंपल एम होता है कि बच्चे अच्छे करें। हम लोग का ये नहीं होता कि बच्चे को हम कोई गलत चीज़ सिखाएं। हमारे यहाँ दिस इज़ द ओनली कॉलेज विच हैज़ मोटिवेटर इन देयर लर्निंग टीम। They have the placement cell, they have good educated teachers, and they have the good infrastructure. We are the only college, I can say, in private who has program for playing event, debate, elocution, quiz. We are focusing like a child. We are making them all-round development. तो हम लोग उस डायरेक्शन में ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर किन्हीं बच्चा को अगर दिक्कत हो, अगर उनको लगता है, तो ये सब चीज़ें को वो दूर करके डायरेक्ट आ सकते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सर के तरफ से बताया गया है कि उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। और इन सब बातों को शेयर करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ को फैलाते रहिए, बच्चों के बीच जाते रहिए, कन्विंस करते रहिए, देश के प्रति सोचते रहिए, राज्य के प्रति सोचते रहिए। जितना अच्छा आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया पर्सन हैं, आप लोग किसी गलत चीज़ को उछाल सकते हैं, तो ये करते रहना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।